प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर 400 से ज्यादा इनकाउंटर किए गए हैं। उन्हें अपनी जाति के अपराधियों को छोड़ दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में उनके जाति का कोई अपराधी नहीं है? विकास दुबे के एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था तो सीने में गोलियां कैसे लगी? वो टाटा सफारी गाड़ी में सवार था, लेकिन जो गाड़ी पलटी वो महिंद्रा की थी। गाड़ी अगर फिसल कर पलटती तो सड़क पर टायर के निशान होते, लेकिन घटना वाली जगह ऐसे कोई निशान नहीं पाए गए। साथ ही मीडिया को भी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया। इन सब से यही साबित होता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। विकास दुबे भाजपा के कई मंत्रियों की पोल खोलने वाला था। इससे भाजपा सरकार गिर भी सकती थी, इसलिए पोल खोलने से पहले उसे चुप करा दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि उसके घर को भी गैर कानूनी ढंग से गिरा दिया गया, उसकी पत्नी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया और रिश्तेदारों को भी जानबूझकर एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है। मैं उच्चतम न्यायालय से अपील करता हूं कि कोर्ट इस घटना को स्वतः संज्ञान ले और इसकी न्यायिक जांच हो। बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। पूरे खर्च की जांच होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी है और दूसरी तरफ बाढ़ का कहर, फिर डिजिटल रैली क्यों हो रही है? अस्पताल में वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। हम जोगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आप वो क्रिमिनल था, वो ब्राह्मण। 600 जोगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास, टोटल आपको देंगे, और टोटल ब्राह्मण। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला हमला इन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि इनका भी धंधा वही था, महा थे ये हरिशंकर तिवारी के घर में रेड दिलवाए और वहां पर इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया, हरिशंकर तिवारी के घर में। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, जब से आई ये लगभग 600, इन्होंने, इनके स्वजातीय में एक भी क्रिमिनल नहीं था। मुझे जाति से मतलब नहीं है। मैं जोगी जी से जानना चाहता हूं, अभी तक आप, क्या पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हम यादव में हमारा टाइटल लगा हुआ है, क्या मैं उसको छांट दूंगा कि इसमें कोई यादव क्रिमिनल नहीं होना चाहिए? क्या ये जस्टिस है? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यादव और अत्यंत पिछड़े का ही क्रिमिनल है? अभी तो ये मैं ब्राह्मणों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। चुनौती मेरा कबूल करे अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी, मेरा चुनाव कबूल करे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस जाति से ये आते हैं उस जाति में क्रिमिनल कोई है या नहीं? क्यों अभी तक कोई काउंटर नहीं हुआ? सिंगर बिष्ट का काउंटर क्यों नहीं हुआ? एनएस नेतृत्व में इस काउंटर का कि क्या कारण है कि विकास दुबे को जब सरकार पलटने की बारी आती और वो पोल खुलता, सरकार के मिलीभगत का, बीजेपी के मंत्री और नेताओं का, उसके पहले जुबान बंद कर दी गई। विकास दुबे यदि गुनाहगार था तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की घटना के बाद वो अपराधी है था, आपने उसकी बच्चे, मासूम बच्चे 14 साल
कि बच्चे को शीशा पर पैर की घुटने टेक दी, उसकी पत्नी को पैर घुटने टेक के सरेंडर करवा के बच्चे के पेट में पेशाब करवा दिया, उसके घर को बुलडोजर से बिना किसी लॉ कानून को ढा दिया, और उस इलाके में 5 दिन के अंदर अच्छे अच्छे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया, टोटल ब्राह्मण। और यह कहा करके 5 इनकाउंटर किए गए जिस पर केस नहीं थे कि ये विकास दुबे के साथ रहता था। एक के तो यह कह दिया गया गाड़ी पंक्चर थी और इन्होंने भागने का प्रयास किया। कौन है वो मिनिस्टर जिसके लिए ट्वीट किया है मध्य प्रदेश की पहली सीएम, क्या नाम? ट्वीट ब्रह्मदत्त मिश्रा के बारे में किया। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, आप खत्म कर दीजिए न्यायपालिका को। काउंटर, जब कोई काउंटर करे तो काउंटर में मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेस पीछे पीछे आ रही थी, फिर आप प्रेस को टोल टैक्स पर रोक दिए, और 5 मिनट के बाद गाड़ी कैसे चेंज हो गई जब वो सफारी में था? क्या छुपाना चाहता था इस इनकाउंटर करके? पूरा मंत्रिमंडल का टेलीफोन नंबर का सीडीआर का जांच होना चाहिए, विकास दुबे के टेलीफोन का। कई पत्रकारों ने तो पहले ही 9 जुलाई को सुबह में कानपुर में उज्जैन के मीडिया को रोक दिया गया, 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक्सीडेंट करके मार दिया गया। सड़क पर एक्सीडेंट का कोई चिन्ह नहीं, आराम से गाड़ी को पलटी गई। कोर्ट से न्यायाधीश से कि 100 मोटोस लगाकर चरमचूर, और तीनों न्यायाधीश से जांच करा इस इनकाउंटर की। इसीलिए मैंने कहा कि इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये जंग की शुरुआत करेंगे हम, वचन देते हैं आपको। केंद्र बर्खास्त करे बीजेपी, ब्राह्मण, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर इस बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे और जोगी के राज को नष्टो नाबूद करेंगे। इस 400 फर्जी इनकाउंटर जिसमें एक ही जात के लोग हैं, विकास दुबे के घटना के बाद 5 इनकाउंटर फर्जी, इसकी लड़ाई चरणबद्ध होगी और बिहार आवाज देगा, और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। पटना से श्वेता के साथ प्रिया की रिपोर्ट।